दोस्तों, एक डिबेट हमेशा से एग्जिस्ट करती आई है कि क्या जंग एक इर्रेशनल यानी अहमकाना या रैशनल यानी एक अक्लमंदाना फैसला है। जंग की हौलनाकियां देखें तो कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि जंग एक रैशनल डिसीजन है। मगर तारीख में हमें बहुत सारे ऐसे मकामात नजर आते हैं कि जिन पे जंग को अवॉइड करना मुश्किल होने के साथ साथ नामुमकिन था। मगर आज हम आपसे चार ऐसी वॉर्स की बात करेंगे कि जो बज़ाहिर बहुत छोटी वजूहात की वजह से शुरू हुई और जिन्हें शायद अवॉइड किया जा सकता था, मगर मसाइल मिसहैंडल होने की वजह से नौबत जंग तक जा पहुंची। पहली जंग का नाम वॉर ऑफ जेंकिंस ईयर है। रॉबर्ट जेंकिन दरअसल ब्रिटिश सेलर थे जो रेबिका नाम की शिप के कैप्टन थे। 1700s के दौरान ब्रिटेन और स्पेन के दरमियान ज्यादा से ज्यादा ट्रेड रूट्स पर कब्जा करने की रेस जारी थी। इस दौरान 1731 में स्पेनिश सेलर्स ने रेबिका को रोका और ये इल्जाम लगाया कि इसमें कॉन्ट्राबैंड्स यानी ममनुआ अशिया स्मगल की जा रही हैं। तलाशी के दौरान कहा जाता है कि जेंकिंस ने रेजिस्ट किया और हाथापाई के दौरान उनका कान कट गया। 1738 में जेंकिंस को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और उनका कटा हुआ कान दिखाया गया। इस दौरान ब्रिटेन और स्पेन के दरमियान कशीदगी बहुत बढ़ चुकी थी और पब्लिक सेंटिमेंट स्पेन के खिलाफ था। ऐसे में जेंकिंस के साथ होने वाली ज्यादती ने लोगों को मजीद भड़काया और इवेंचुअली 1739 में स्पेन और ब्रिटेन के दरमियान जंग का आगाज हुआ, जिसे बादशाह जेंकिंस ईयर्स वॉर का नाम दिया गया। दूसरी जंग का नाम द पिग वॉर है। 1849 में ओरिगन ट्रीटी साइन करने के बाद यूएसए और ब्रिटेन के दरमियान मौजूदा कनाडा और यूएसए की जमीन 49th पैरेलल पर तकसीम की गई, मगर इस टेरिटरी में कुछ छोटे जजीरे भी एग्जिस्ट करते थे। इनमें सबसे अहम जजीरा सैनवान का था, क्योंकि ये हैरो स्ट्रेट की एंट्रेंस पर वाक़ था और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए इस पर ब्रिटेन और यूएसए दोनों सोवरेंटी क्लेम करते थे और दोनों के सिटीजन्स इसमें आबाद थे और काफी सुकून से रह रहे थे। मगर एक दिन लेमन कटलर नाम के एक फार्मर ने एक पिग को मार दिया जो उसके खेत खराब कर रहा था। ये पिग हडसन्स बे कंपनी के चार्ल्स ग्रिफिन का था, जिसने इसके एवज कंपनसेशन लेने से इनकार करते हुए कटलर की गिरफ्तारी के लिए जनरल विलियम हार्ने को रिपोर्ट कर दी, जिसने 66 सोल्जर्स को सैनवान भेज दिया। इसके जवाब के तौर पर न्यू ब्रिटिश कोलंबिया के गवर्नर ने 3 ब्रिटिश वॉरशिप्स सैनवान भेज दी और अगले पूरे महीने तक ये दोनों आर्मीज एक दूसरे के आमने सामने रही। मामला इस हद तक बढ़ा कि इवेंचुअली वॉशिंगटन और लंदन को मुदाखलत करके इस स्टैंड ऑफ को खत्म करना पड़ा। और कहा जाता है कि जब ये मामला वॉशिंगटन और लंदन में डिस्कस हुआ तो सब हैरान थे कि महज एक पिक की वजह से दो कौमें आपस में जंग करने को तैयार थीं, और अगर बर वक्त इंटरवेंशन ना होती तो कुछ बैद नहीं कि ये स्टैंड ऑफ एक बड़ी जंग में तब्दील हो जाता। तीसरी जंग 1857 की इंडियन फ्रीडम वॉर है। अगरचे इस वॉर की और बहुत सारी रीजंस थी, मगर इसकी इमीडिएट रीजन ग्रीस्ड कैट्रिजेस बने। ये ऐसे कारतूस थे जिन्हें बंदूक में लोड करने से पहले चबाना पड़ता था। इनके बारे में ये अफवाह फैल गई कि इन्हें सुअर या गाय की चर्बी से सील किया जाता है, लिहाजा बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ने इन्हें इस्तेमाल करने से इनकार किया, मगर ब्रिटिश ऑफिसर्स उन्हें मुसलसल ऐसा करने पर मजबूर करते रहे और जिन सोल्जर्स ने ऐसा करने से इनकार किया उन्हें सख्त सजाएं भी दी गईं, जिसकी वजह से आर्मी में ये सेंटीमेंट डेवलप हुआ कि दरअसल ब्रिटिश इंडियन ट्रेडिशंस का एहतराम नहीं करते, लिहाजा डिसकंटेंट बढ़ता चला गया और 24 अप्रैल 1857 को रिवॉल्ट का बाकायदा आगाज हुआ। इस तरह एक ऐसा मसला जो कि सिर्फ कैट्रिजेस की साख्त बदल कर अवॉइड किया जा सकता था, ब्रिटिशर्स के मिस हैंडल करने की वजह से फुल स्केल वॉर में तब्दील हो गया। दोस्तों, चौथी जंग वर्ल्ड वॉर वन है। वर्ल्ड वॉर वन शुरू होने की भी बहुत सारी वजूहात हैं, मगर इसकी इमीडिएट रीजन ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक फेर्डिनेंड का कत्ल बना। दरअसल 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना को अपनी एम्पायर का हिस्सा बनाया था। तभी से सर्बियन नेशनल्स इस एनेक्सेशन के खिलाफ थे। लिहाजा जब 1914 में आर्क ड्यूक ने इन इलाकों के विजिट का इरादा किया तो कुछ रेडिकल सर्ब नौजवानों ने उनके कत्ल का प्लान बनाया। गैवरीलो प्रिंसिप ने आर्क ड्यूक और उनकी बीवी सोफिया को पॉइंट ब्लैंक पर शूट किया, जिसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने सर्ब गवर्नमेंट पर इसका इल्जाम लगाया और उस पर जंग मुसल्लत। इस वक्त यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे से सीक्रेट डिफेंस ट्रीटीज किए हुए थे, यानी एक मुल्क पर हमले की सूरत में उसके एलाय पर यह लाजिम था कि वो उसका
साथ दे। लिहाजा रशिया ने सर्बिया का साथ दिया और जर्मनी ने अपनी सीक्रेट ट्रीटी की वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का, जिसके बाद मुख्तलिफ मुल्क इस जंग का हिस्सा बनते चले गए। दोस्तों, कत्ल बेशक एक बहुत बड़ा जुर्म है, मगर इस एक कत्ल की वजह से इंसानियत ने जो सजा भुगती वो बहुत ज्यादा थी, जिसे अवॉइड किया जा सकता था अगर इस मसले को जरा तरीके से हल करने की कोशिश की जाती। तो दोस्तों, हम अपनी बात को यहीं पर खत्म करते हैं कि जंग हमेशा रैशनल वजूहात की वजह से नहीं की जाती, बल्कि तारीख ऐसी जंगों से भरी पड़ी है कि जिनके पीछे बहुत छोटी बल्कि अहमकाना रीजंस भी मौजूद थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स सेक्शन में हमें बताएं, और अगर आप किसी खास मौजू पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शंस में बताएं।